स्कूल में जब रिजल्ट निकलता था तो हम लोग को क्या मिलता था? रैंक, फर्स्ट, सेकंड, 10th, 15th, 17th। कोई कोई स्कूल में रैंक के हिसाब से रोल नंबर होता था, कोई कोई स्कूल में रोल नंबर होता था आपके नाम के हिसाब से, किसी किसी का सरनेम के हिसाब से। तो आज का टॉपिक भी ऐसा एक रैंकिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर है जो मैट्रिक्स को रैंक देता है। अब मैट्रिक्स रैंक क्यों जरूरी है अगर आप पूछेंगे, सो कोई भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फिर सेट ऑफ वेरिएबल से जब हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, सो हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू यूज इट इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, या फिर सॉल्यूशन है या नहीं, या फिर कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, या फिर किस स्ट्रक्चर से क्या मैं एक बड़ा स्ट्रक्चर को तैयार कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे बड़े सवालों का जवाब ये हमारा छोटू सा रैंक दे देता है। लेकिन कैसे? इसी के ऊपर काम करें। तो रैंक के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है एक मैट्रिक्स का, ठीक है। तो मेरे पास लकीली एक मैट्रिक्स है जो मैंने लिख के रखा है, वो है -1 2 3 और -2, ठीक है, और 2 -5 1 and 2, 3 -8 5 and 2, और है 5 -12 -1 और 6। कॉन्सेप्चुअल सम है। तो रैंक के लिए हम लोग जिस मेथड का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, एक होता है इस पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के जाओ, पूरा डिटरमिनेंट निकालो 4x4, फिर 3x3 में निकालो, फिर 2x2 में, until and unless all things become non-zero। तो छोड़ एक्चुअली वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, उसको भी दिखाएंगे एक अलग वीडियो में। लेकिन अभी जो इस क्लास में मैं काम करने वाला हूँ, सो दिस इज लाइक अ मैट्रिक्स रैंक स्ट्रक्चर। सो मैट्रिक्स रैंक के लिए हमें एक निकालना है, उसका नाम है एक्हेलॉन फॉर्म। ये एक्हेलॉन फॉर्म है नहीं, तो एक्हेलॉन फॉर्म होता क्या है? दो लाइन में एक्हेलॉन को डिफाइन किया जा सकता है, जस्ट 2 लाइन्स। ओके, पहला, एट लीस्ट 1 non-zero minor, that's it। एक नॉन जीरो माइनर होगा, जैसे मान लो ये इसका ये एक माइनर है, ये एक माइनर है, ये एक माइनर है, तो एक नॉन जीरो माइनर होने से ही हो जाएगा। याद रखिए नॉन जीरो 90% केसेस में एक्हेलॉन फॉर्म वाले सब में ऊपर में 1 ही रहता है। तो हम लोग सोच लेते हैं कि ऊपर वाला पोजीशन में तो 1 रहना चाहिए, 1। किताबों में ऐसा लिख देता है कभी कभार, सर भी क्लास में आके बोल देते हैं, दोस्त लोग ऐसे बोलते हैं, सीनियर ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। यहां पर में है echelon form means first minor has to be non-zero, that's it। -1 लिखो, -1 करोड़ लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहला लॉजिक क्लियर हुआ। दूसरा लॉजिक जो है, अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर ऑफ द माइनर है r, ठीक है, इसका तो ऑर्डर होगा 1 या 1 into 1 है, 2 into 2, 3 into 3, तो उसका ऑर्डर है 1। so all minors greater than, so all the minors greater than r क्या होगा? इक्वल टू 0 है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर माइनर है तो नॉन जीरो माइनर हुआ ऑफ ऑर्डर r, so that will be 0, लेकिन all the minors greater than r gets you to 0। तो ये दोनों आपका बेसिक चीज तो हो गया। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और ऊपर पहुंचना है तो किस तरीके से जाएंगे? सो इन दैट केस हम अभी इस एक्हेलॉन फॉर्म का कोशिश करेंगे। तो हमें एक्हेलॉन फॉर्म के लिए ऐसे ये कैसा दिखता है, एक एक्हेलॉन बना हुआ मैट्रिक्स को दिखा दो, 1 3 4 5 0 1 2 3 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0। ये परफेक्ट है। देखिए जीरो का संख्या हर बार बड़ा है, तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन क्या हमेशा ही बढ़ना चाहिए? ऐसा कोई रूल नहीं, यहाँ पर भी आके सम्स खत्म हो सकता है। ओके, तो ऐसे भी आ सकता है, लेकिन जीरो मस्ट बी फॉलोड बाय जीरो इन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर। जैसे माइनर फाइनर अगर उतना टफ तरीके से ना बोले, जीरो फॉलोड बाय जीरो फ्रॉम लेफ्ट, राइट में यहाँ पर एक जीरो हो ही सकता है, एक बिछड़ा हुआ जीरो हो सकता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं, आपको ये वाले जगहों से काम करना है।
अच्छा, यहाँ पर जीरो रो नॉन जीरो रो क्या है वो भी जानना जरूरी है। जीरो रो एंड नॉन जीरो रो, देख के लग रहा है नॉन जीरो रो मतलब जिसमें जीरो है नहीं, आंसर ऐसा नहीं है। ये एक नॉन जीरो है, रो है, सारे जीरो से एक सिर्फ नॉन जीरो है, सो ये भी चलेगा। ओके, सो नॉन जीरो रो मींस एवरीथिंग इज जीरो एक्सेप्ट एनीवन, या फिर सारे ही नॉन जीरो है, ऐसे भी चलेगा। लेकिन जीरो रो में ऑल जीरो, बस एक भी नॉन जीरो हुआ तो वो इसमें आ जाएगा, दैट्स इट। सो क्योंकि इसी से ही मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट पता चलने वाला है, तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, रो एंड कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए ऑपरेशन करते हैं इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप द फर्स्ट लाइन अनचेंज्ड, -1 2 3 एंड -2। इसके साथ इसको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लेंगे √2 प्लस 2 इंटू √1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा 2 और ये हो जाएगा 0, ध्यान से देखिए, -5 प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस 2 6, so 7 2 माइनस ऑफ दिस 4, तो हो जाएगा -2। ओके, तो ये दोनों पैटर्न हमारा सही से आ गया। नेक्स्ट, देन R3 प्लस R1 करेंगे, लेकिन 3R1 करेंगे, और R4 प्लस 5 इंटू R1 कर देंगे। ओके, -8 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -2। ये तो बेसिक से दिखा है। 5 यहाँ पर आपका 5 है, सो 5 एंड 3 इंटू दिस, 5 प्लस 3 इंटू दिस इज 9 5 14, 2 into -3, so this is -4. Okay, next -12 plus 5 into 2 10, so -2, then -1 and 3 into 5 plus 15, so हो जाएगा 14, और लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो है 6 -10, so ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है इस ऑपरेशन के बाद। अभी हमारा देखते हैं कुछ और जीरोस बना सकते हैं या नहीं। ध्यान से देखिए, अगर मैं कर दूंगा इस चीज को थोड़ा सा अलग, जैसे कि ये दोनों हमारा सेम रो आ चुका है, सेम रो आ चुका है, सो डिटरमिनेंट वैल्यू इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 0। लेकिन इसके साथ भी कुछ और चटपटा कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। अगर मैं करूंगा यहां पर, ये वैल्यू था 7, 5 एंड 1 के हिसाब से जो आया है ये था 7। ओके, सो 14 ये जो वैल्यू आया, सो ये थर्ड रो के हिसाब से मेरा आया है। तो फर्स्ट के ऊपर तो कोई काम नहीं होगा, -1 2 3 है, -2। सेकेंड वाले को भी रहने देते हैं। ओके, अगर यहां पर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें तो okay, so this is very quite interesting। अच्छा, यहाँ पर एक चेंज होगा, so this is like this is -1। हाँ, so now all you have to do is, ये दोनों को हम लोग कुछ नहीं करना है। इसके हिसाब से अगर इसको जाना है तो हम लोग करेंगे R3 -2 R2, कर सकते हैं। माइनस ऑफ दिस थिंग, दिस विल बिकम 0, 14 ऑफ दिस थिंग 0, और ये भी 0। R4 और R3 सेम है, तो इसके लिए भी सेम ऑपरेशन कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल 2 जीरोस। इसके बाद अब कुछ कर नहीं सकते। अब कितना जीरो रो है? 2 जीरो रो है। टोटल मैट्रिक्स का रैंक क्या था? 4 मैक्सिमम हो सकता है, 4 - 2, so 2। So rank of the matrix is number of non-zero rows, that is 2। अगर मान लीजिए ये 3 आ जाता तो ये मैट्रिक्स का रैंक हो जाता 1।
लेकिन अगर थोड़ा अलग टाइप के इसका एप्लीकेशन में हम लोग जाएंगे, एक और सम है मेरे पास जो इस तरीके से किया जा सकता है, वेरी बेसिक पैटर्न के हिसाब से। Then another sum is one five four 032 and B 1310 मान लेते हैं ऐसा है, और यहां आपको बोलते हैं इसका रैंक है 2। रैंक कितना है? रैंक है 2। तो इस तरीके से अगर सबको किया जाए तो आपको बताना है इसका सलूशन कैसे आएगा। तो आपको बताना है इसका सलूशन कैसे आएगा। कैलकुलेशन तो वही रहने वाला है, हम लोग को पहले इसको जीरो करना है। सो रो 3 इज 1 इंटू मींस रो 1 इंटू बी। सो यहां पर में पहला और दूसरा और तीसरा सारे कैलकुलेशन को एक ही तरीके से करना है। तो फर्स्ट यू कीप दिस अनचेंज्ड। सो रो 3, सो दिस इज 0, सो दिस इज 13 माइनस 5b एंड 10 माइनस 4b। ये आसान हो गया। इसके बाद का काम थोड़ा सा टफ है। अब हम लोग करेंगे कॉलम का ऑपरेशन। क्यों कॉलम ऑपरेशन? क्योंकि कभी रो ऑपरेशन से ज्यादा फायदा अगर कॉलम वाले चेंजेस में दिखे तो हम लोग को वही करना पड़ेगा। तो C2 माइनस 5C1 एंड C3 माइनस 4C1 अगर करें, ध्यान से देखिए 5 और 4, तो यहां पर में वैल्यूज भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो C2 इज दिस, आपको क्या करना है? C2 minus 5C1, column 2 minus 5 into C1. So 5 minus 1 ये हो गया 0. C3 minus this into 0, 13 minus 5b ये भी हो गया 0. Okay, no sorry. This is 3 itself और ये हो जाएगा 13 minus 5b. 13 minus 5b into 4 into C1 and 3 minus this into 0. तो 4 के हिसाब से अगर करना है तो 4 क्या रहेगा? 4 को भी आप चेंज करिए, 4 आएगा, 4 into C1 ये देगा आपको 0, 2 माइनस दिस ये आपको 2, 10 माइनस 4b। यहां तक में अभी तक तो कोई चेंजेस है नहीं, लेकिन नाउ वी हैव अ जीरो क्रॉसिंग। जीरो के क्रॉसिंग में आ गए हैं। इसके बाद वाला बहुत जरूरी है, आपको क्या करना है, इस चीज को आपको उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 13 माइनस 5b by 3 into R2। ओके, so R3 equal to 13 minus 5b by 3 into R2 की। ये एक बहुत ही ट्रिकी स्ट्रक्चर है, मतलब ये वैल्यू को इसके हिसाब से करना है। मैं पहले लिख देता हूं 100032। अब ये देखिए, ये तो 0 होने से रहा 0 माइनस R2, so 0 के साथ ही सारा काम हो रहा है। इसीलिए इकोनॉम का फायदा है क्योंकि 0 और 0 में मिक्स हो जाता है। सो 13 रो 3 में ये वैल्यू देखिए, ये है 13 माइनस 5b, लिख दिया भाई। माइनस फिर से बोल रहा है 13 माइनस 5b करो, कर दिया। 3 और R2 का वैल्यू भी था 3, सो ये कट गया, तो ये भी आ गया 0। लास्ट का वैल्यू है 10 माइनस 4b, 10 माइनस 4b है ये वैल्यू, माइनस 13 माइनस 5b बाई 3 इंटू इसमें जो वैल्यू है जो है 2, ये आपको करना है। तो कर देते हैं 10 minus 4b, 13, तो वो कर देते 26 minus 10b by 3, 26 minus 10b by 3। तो लास्ट पार्ट यहां करते हैं। सो नहीं, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, इसमें एक पार्ट यहां कर सकते हैं 100032 00। अच्छा, ये हो जाएगा 30 minus 12b, 30 minus 12b minus 26 प्लस 10b बाई 3 जो कि है 4 माइनस 2b बाई 3। ओके,
अब मैट्रिक्स का रैंक कितना बोला था? 2 होने का मतलब है ये एक 2 रो होगा, एक रो तो इसका 0 रो होना ही है, बीच में से कोई रो 0 रो होकर कोई फायदा नहीं है, मतलब सबसे नीचे वाला ही 0 है, इसका मतलब ये 0 से भैया यही नहीं है। सो 4 - 2b/3 को भी हम लोग डाल देंगे 0 में, जो आएगा 4 - 2b = 0 और b का वैल्यू आ जाएगा 2। सो इजीली वी कैन सी दैट एक मैट्रिक्स का 2-3 जगहों में बदलाव लाके यू कैन गेट इनटू द लेवल एंड दैट कैन गेट यू टू 2। ऐसे बहुत सारे और सम्स का लिस्ट है मेरे पास, अगर आपको वो चाहिए तो आई एम रेडी टू गिव यू। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक्स्ट मी एट दिस नंबर 9836793076। इस वीडियो के साथ साथ अगर फुल क्लासेस और कुछ भी चीज को आपको प्रॉब्लम, यू कैन गेट बैक टू मी, आई एम देयर फॉर योर हेल्प। You can also check in www.shortclasses.com where you can find a lot of interesting stuff regarding this. Thank you.